अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर। सर 4 टिप्स आज मैं दे रहा हूँ रियल स्टेट में। जब भी आप लोग बाइंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये 4 टिप्स हैं, इस पे आप लोगों ने अमल कर लेना। सबसे पहले रिसर्च बड़ा वाइड रेंज एस्पेक्ट है, पॉइंट है। इस पॉइंट पे अगर आप लोग अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले रिसर्च के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उसमें कीमत का तयन, लोकेशन का होना, और फिर आप 4-5 रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ आप लोगों का रब्ता होना चाहिए ताकि मल्टीपल लोगों की ओपिनियन ले लें और आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोग ये चीज़ें किस तरह से करने जा रहे हैं। आप लोगों ने रियल एस्टेट में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में प्लॉट, घर, मकान, दुकान, अपार्टमेंट या इसी तरह की कोई शोरूम वगैरह कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती है। तो रियल एस्टेट में जब भी इन्वेस्ट कर रहे हों तो आप लोगों को सबसे पहले भरपूर किस्म की रिसर्च करनी चाहिए, फिर आपको फील्ड में आके कोई भी जो है वो करना चाहिए, फाइनलाइज करना चाहिए। और जिस लोकेलिटी में ले रहे हैं, जिस लोकेशन में ले रहे हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स की आपको समझ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च का हिस्सा। आजकल ऑनलाइन सारे का सारा डाटा आप लोगों को मिल जाता है, लोगों के बारे में भी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी, और किसी भी सोसाइटी, कम्युनिटी या मोहल्ले में आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसमें भी मिल जाता है। पूरे पाकिस्तान के जो लोग भी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि सब के सब ऑनलाइन उनकी एग्जिस्टेंस है। और कहा यह जाता है आजकल के फास्ट दौर में कि जिन लोगों का ऑनलाइन कारोबार मौजूद नहीं है, ऑनलाइन वजूद नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, तो वो लोग शायद बिज़नेस लाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अच्छा, इससे आगे चलते हैं कि दूसरा मेरा मशवरा ये है कि घर में जो आपके बुज़ुर्ग हैं, आपकी वालदा हो सकती हैं, आपके वालिद, आपके सास ससुर, बड़े बहन भाई भाभी, जो भी आप लोगों के घर के बुज़ुर्ग हैं, जिनको आप अपना घर का बड़ा मानते हैं, सियाना मानते हैं, उन लोगों की राय ले लिया करें और उन एजेंट्स के साथ या उन लोगों के साथ कम से कम एक मुलाकात करवा दिया करें। क्योंकि इन लोगों ने ज़माना देखा होता है। इसका फ़ायदा ये है कि इन लोगों ने ज़माना देखा होता है। ये लोग एक आध मुलाकात में ही बता देते हैं कि इस बंदे की नेचर क्या है, या इनके साथ अगर आप लोग डील करने जा रहे हैं तो आप लोगों को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है, खुदा ना खास्ता। और फिर किस तरह के ये लोग हैं, क्योंकि वो लोग शायद चेहरा शनासी भी जानते हैं, या और बहुत सारे लोग जब आप मुलाकात करते हैं तो बातों से बात निकलती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल के वो आपकी चीज़ों को आपके लिए आसान कर सकते हैं। खैर, ये मेरा ज़ाती मशवरा है, आप लोग अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है। अच्छा, एक इसके अलावा कि आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका विज़िट लाजमी कर लें। आजकल वर्चुअल टूर्स करते हैं, जिस तरह हम लोग हाउस टूर्स दे रहे हैं और स्ट्रीट टूर्स देते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक एरिया या घर के, दुकान के, मकान के। हम कैमरा यूज़ करते हैं और आपको इस तरह से चीज़ें दिखा देते हैं, और कुछ लोग तो इसी के ऊपर इक्तफ़ा करके अपनी डील्स को लॉक कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप लोगों को विज़िट लाजमी करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो अपने किसी ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर या फैमिली फ्रेंड्स में से किसी भी बंदे को डेडिकेट करें, सजेस्ट करें कि वो लोग आएँ, देखें, मुलाकात भी करें लोगों से, ट्रस्ट भी बन जाता है, और फिर वो प्रॉपर्टी पर्टिकुलर जो आप लोग पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का विज़िट भी करें। आखिर में चौथा मशवरा ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का मरहला सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पैसों का लेन देन भी आता है और डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को क्या मिल रही है, जो प्रॉपर्टी आप लोगों ने परचेज़ की या करने जा रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन मुतलका हेड ऑफिस, सोसाइटी ऑफिस या मुतलका इदारों से उसकी एनओसीज क्लियर हैं, बिलिंग क्लियर है, और मतलब उसमें लीज़ में या डॉक्यूमेंटेशन में जो भी ट्रांसफ़र के लिए रिक्वायर्ड होती है उसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है। आपका एजेंट तो ये सारे काम करेगा ही करेगा, लेकिन उसके पैरेलल आप लोगों को भी अपनी तसल्ली कर लेनी चाहिए। खैर, ये था आज का मेरा वीडियो मैसेज, जिसमें 4 टिप्स मैंने बताई हैं, और ये 4 टिप्स मेरा मशवरा है। आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो सकती है। आप लोग कमेंट्स में लिख दीजिएगा ताकि मुझे आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के फीडबैक से सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। थैंक यू सो मच।